हेलो गाइस। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक 5 से 6 साल का जो एक्सपीरियंस होता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर का, जो एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं, जो कि ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा माहिर है, वो डेली बेसिस में 10 लाख 5 लाख या फिर 2 लाख का प्रॉफिट जनरेट करते हैं। वो एक जो एक्सपीरियंस है उनका 5 से 10 साल का, वो मैं इस छोटी सी वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ। मतलब कि अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में टी भी नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको टी से लेके जी तक पूरा समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग होता क्या है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज को बताने वाला, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, कितना रुपया आपको लगता है ट्रेडिंग करने के लिए, और कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रेडिंग करना है, और ये सब तो एक अलग बात होगी। लेकिन आपको कौन सी चीजों को ध्यान रखते हुए ट्रेडिंग करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि हर एक ट्रेडर नहीं बताता, क्योंकि ये एक सीक्रेट होता है हर एक ट्रेडर का। तो ऐसा ही ये सारी चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जय। तो आज की वीडियो में मैं वो हर एक चीज आपको बताना जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी डेली लाइफ में करता है। तो चलिए देख लेते हैं हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। तो सबसे पहला पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है कि ये ट्रेडिंग एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये इससे आपको पहले सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बचपन से आपको कुछ भी अगर चाहिए, आपका पैशन हो, हैबिट हो, जो भी हो, वो आपको पहले सीखना पड़ता है, उसको ट्राई करना पड़ता है, तब जाके आपको समझ में आता है कि उसको करना कैसे। ये ट्रेडिंग ऐसा मत समझो कि आपको आ गया, आप आज जाएंगे, आज 1000 लगाओगे वो डबल हो जाएगा, 21 दिन में पैसा डबल, ये सब इसमें नहीं होता है। इसमें सिर्फ 21 दिन में कैसे एक दिन में पैसा डबल का बदले 0 हो जाता है, अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो। मेरा कहने का मतलब यही है कि सबसे पहला पॉइंट वो है माइंडसेट। माइंडसेट ये रखना है कि आपको जो ये ट्रेडिंग है, ये कोई क्विक प्रॉफिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। मतलब कि यहाँ से आप सिर्फ पैसा डाल के पैसा नहीं निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको लर्निंग की जरूरत है, क्योंकि हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर कोई भी ट्रेडिंग या फिर एक ट्रेड लेने से पहले वो फंडामेंटल एनालिसिस करता है, टेक्निकल एनालिसिस करता है, काफी सारी न्यूज देखता है, तब जाके वो उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाता है, उसको एक्यूरेटली, फिर तब जाके वो प्रॉफिट जनरेट कर पाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको लॉस भी होता है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, या फिर उसका जो एनालिसिस है उसमें कई कमी रह जाती है, तो उसको लॉस भी हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जो आपका माइंडसेट होना चाहिए, ये होना चाहिए कि पहले आप सीखो, सीखने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि अगर आप पहले इम्प्लीमेंट करोगे तो जो आपका पैसा है वो सिंपली ऐसे ही हो जाएगा कि आप कसिनो में गए और गैम्बलिंग कर रहे हो, आपको पता नहीं क्या, हाँ आपका पैसा डूबने वाला है या फिर बढ़ने वाला है। तो दूसरा पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है माइंडसेट के अंदर, वो है गैम्बलिंग। ट्रेडिंग इज नॉट अ गैम्बलिंग। यहाँ पे आप अपना पैसा सिर्फ फेंक रहे हो और इस पे तुक्का नहीं लगा रहे हो कि हाँ अभी मैं जीत जाऊंगा, इसके बाद मैं जीत जाऊंगा, इसके पहले मैं जीतूंगा, ये होने वाला है, वो होने वाला है। मतलब कि यहाँ पे कोई भी गैसिंग नहीं चालू, आप यहाँ पे गैस नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आपको लर्निंग करनी है। लर्निंग के बाद जब आप लर्निंग मतलब सीख जाओगे, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप खुद के माइंडसेट से एक आइडिया लगा पाओगे, हाँ मार्केट यहाँ जो है अभी इधर पे कौन से रीजन की वजह से, और अगर ऊपर जाएगा तो उसके पीछे का रीजन क्या होगा, अगर नीचे जाएगा तो उसके पीछे का रीजन क्या होगा। तो उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड ले सकते हो। अगर आप अपना ट्रेड लोगे, अगर आपको आपका जो जितना भी नॉलेज आपने गेन किया, जितना भी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस की, अगर वो करेक्ट होगी तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो आपका माइंडसेट एक लर्निंग वाला होना चाहिए एज ए ट्रेनिंग। क्योंकि आप कभी जॉब पे भी जाते हो, देखा करोगे तो जॉब पे जाते हो या फिर स्कूल में जाते हो, किधर भी जाते हो, तो आप पहले ट्रेनिंग ही करते हो, उस चीज के बारे में सीखते हो, उसको कैसा करना है वो देखते हो, देन आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं सिर्फ ये वीडियो देखने से ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ सीख जाओगे और आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप ट्रेडिंग के बारे में जो बेसिक होता है वो सब समझ जाओगे। लेकिन आपको फिर भी लर्निंग करते रहना है, क्योंकि स्ट्रेटेजीज बहुत सारी होती है, टेक्निकल एनालिसिस बहुत सारी होती है, फंडामेंटल एनालिसिस ये काफी सारा होता है। मतलब कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी नहीं बोल सकता कि उसको ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ पता है। तो इन शॉर्ट आपको लर्निंग तो करनी पड़ेगी। ये एक माइंडसेट जो कि ट्रेडर का होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना जॉब छोड़ के बैठ जाओ, अपनी स्टडी छोड़ के बैठ जाओ,
ऐसा नहीं, इसे पहले स्टार्टिंग में आप पार्ट टाइम करो, सीखो इसे कैसा करना है, तब जाके आप एक ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर बनाओ। पहले इसे पार्ट टाइम ट्राई करो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी छोड़ के आप ट्रेडिंग में आ गए, क्योंकि ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है जितना ये लगता है। क्योंकि आप लोगों से सुनते हो इसमें इतना पैसा डाला, इतना हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भी काफी ज्यादा नॉलेज की जरूरत पड़ती है। तो आप इसे पार्ट टाइम पहले सीखो, फिर जाके जब आपको लगे हाँ आप इससे रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो, तब इसे आप अपना एक फुल टाइम करियर बना सकते हो। तो अगर आपका ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ये जो माइंडसेट है वो आपका एक लर्निंग माइंडसेट होगा, तो आप लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आप अपना बहुत सारा झंडा गाड़ सकते हो। वरना ये फिर शॉर्ट टर्म में आपका पैसा डूब जाएगा और आप भी बाकी लोग की तरह बोलोगे कि ट्रेडिंग में पैसा लॉस होता है, इसमें मत जाओ, स्टॉक मार्केट में पैसा लॉस होता है, इसमें मत जाओ, क्रिप्टो एक्सचेंज में पैसा लॉस होता है, इसमें मत जाओ। तो एक लर्निंग माइंडसेट होगा तो आप इसमें लॉन्ग टर्म रह सकते हो। अगर आपका ये क्लियर हो गया तो आपको आगे के जितने भी मैं चीजें बताऊंगा वो सारी चीजें आपको डेफिनेटली इजीली क्लियर हो जाएगी और आप फॉलो भी कर सकते हो। तो दूसरा पॉइंट है वो है एक्सचेंजेस। अभी हमने देख लिया आपका माइंडसेट लर्निंग होना चाहिए, तो दूसरे बाद में आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी है वो स्टार्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लगेगा जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो मैं पर्सनली कुछ एक्सचेंजेस यूज करता हूँ। मार्केट में बेसिकली काफी सारे एक्सचेंजेस है जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन मैं कुछ आपको 2 या 3 अपने जो एक्सचेंजेस है जो मैं पर्सनली अपने डेली लाइफ में यूज करता हूँ फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग, वो मैं आपको बताना, क्योंकि वो ज्यादा सिक्योर भी है और ज्यादा जो बोल सकते हो क्या प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं, और उसमें जो ट्रांजेक्शन फी रहता है, जो ट्रेडिंग फी रहता है वो बहुत कम रहता है। तो सबसे पहला है जो मेरी लिस्ट में वो है बाइनेंस, दूसरा है Gate.io, तीसरा है KuCoin। ये 3 मैं पर्सनली यूज करता हूँ और इसमें मेरी लिस्ट में पहले एक इंडियन एक्सचेंज भी था, लेकिन अभी कोई भी इंडियन एक्सचेंज नहीं है। आपको पता ही होगा उसका रीजन। तो बेसिकली ये सारे मैं एक्सचेंजेस यूज करता हूँ क्योंकि ये ट्रेडिंग फी भी कम लेते हैं, जिससे हम कितना भी ट्रेड ले तो हमारा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा जनरेट होगा, थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट हमें मिल सकता है। तो इसलिए मैं बेसिकली यही 3 एक्सचेंजेस सिर्फ यूज करता हूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। चलिए अब हम अपने तीसरे पॉइंट को देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट आता है चूज क्रिप्टो करेंसी फॉर ट्रेडिंग। आपको क्रिप्टो करेंसी सिलेक्ट करना आना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। आप डेली ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जैसा भी आप ट्रेडिंग करो तो उसके हिसाब से आपको क्रिप्टो करेंसी सिलेक्ट करना आना चाहिए। मैं अपने खुद के जो पर्सनली यूजेस जो क्रिप्टो करेंसी है सिलेक्टेड, मेरी जो लिस्ट है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी पहले बताया था कि आप अपने खुद के जो क्रिप्टो करेंसी वो कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको बार बार किसी और की वीडियो या फिर मेरी वीडियो बार बार देखनी नहीं पड़ेगी। तो आप खुद का जो क्रिप्टो करेंसी का जो एक लिस्ट है वो खुद अपने आप बना सकते हो। आप बेसिकली कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर सिलेक्ट कर रहे हो ट्रेडिंग के लिए तो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट ध्यान रखना है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि जो भी आप क्रिप्टो करेंसी सिलेक्ट कर रहे हो वो ज्यादा वोलाटाइल होना चाहिए। वोलाटाइल मतलब कि अगर मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, मतलब डे में आपको उसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखनी चाहिए, ज्यादा ऊपर और ज्यादा नीचे जाना चाहिए। वो एक सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ऐसा नहीं कि वो सिर्फ साइड वे में चल रहा है, एक दिन देखे, दूसरे दिन देखे, तीसरे दिन देखे तो वो सिर्फ साइड वे में चल रहा है, तो वो एक नो ट्रेडिंग जोन होता है जहाँ पे हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मार्केट ऊपर या फिर नीचे जाएगी तभी हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, वरना तो ट्रेडिंग का तो कोई मतलब ही नहीं हो गया। अगर आप जितना डाले उतना ही रहेगा, आज भी, कल भी, परसों भी, तो उसका तो कुछ ट्रेडिंग नाम की चीज नहीं रहेगी। तो इसलिए हम उसे नो ट्रेडिंग जोन बोलते हैं जब भी मार्केट साइड वे में चलती है। तो आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपको बस यही चीज ध्यान देना है कि वो ज्यादा वोलाटाइल हो, ज्यादा ऊपर या नीचे जाता हो, जिसके हिसाब से आप अपना प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको अपनी लिस्ट बता देता हूँ जिसमें मैं डेली ट्रेडिंग करता हूँ। तो आपको मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे शायद दिखता होगा, तो ये कुछ मेरी लिस्ट है जो कि मैं डेली ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ पर्सनली। तो सबसे पहला है बिटकॉइन, दूसरा है इथेरियम, तीसरा है, एक काम करता हूँ मैं आपको अगर एक एक करके नाम बोलो तो काफ़ी टाइम लग जाए। तो यही मेरी कुछ लिस्ट है, आप यहाँ देख सकते हो, आप इधर पे देख लीजिए कौन से नाम है। डॉट है, कार्डानो है, सोलाना है, एवलॉन्च है, इथेरियम है, बीएनबी कॉइन है। ये कुछ ऐसी कॉइन्स है जो कि मैं अपने डेली ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ। अगर आपको, मेरे लिए तो ये मेरा यूनिवर्स है, मैं इन्हीं कॉइन में से ट्रेडिंग करता हूँ। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो मैं आपको बता दूँ, आप कोई भी कॉइन चूज़ करो, ज़्यादा वॉलेटिलिटी होनी चाहिए उसमें,
और सिर्फ आपको 5 कॉइन चूज करने हैं, कितने भी कॉइन मार्केट में क्यों ना हो, सिर्फ आपको 5 ही क्रिप्टो करेंसी चूज करनी है सिर्फ डेली ट्रेडिंग के लिए। उससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी ना ले, वरना उससे ज़्यादा लोगे तो फिर ओवरलैपिंग हो जाएगा, आपका जो फोकस है वो हटने लग जाएगा। अगर फोकस हटने लग गया तो फिर आपको डेफिनेटली आप अपने ट्रेड पे ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं दे पाओगे। तो यही मेरे कुछ लिस्ट है जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, और आपको मैंने बता भी दिया कि आप अपनी लिस्ट कैसा बना सकते हो, कौन सी चीज़ों को ध्यान रखते हुए। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, वो है फंडिंग। फंडिंग मतलब कि पैसा। ट्रेडिंग करने के लिए तो पैसा तो लगेगा ही, लेकिन मैं बताने वाला हूँ कि आपको ये मेरा जो फंडिंग का मतलब है, आपको नकली पैसे से ट्रेडिंग करना है। अभी आप बोलोगे नकली पैसे से ट्रेडिंग कैसा होगा, तो चलिए मैं बताता हूँ। आपने पेपर ट्रेडिंग का तो नाम सुना ही होगा, अगर आप ट्रेडिंग करते हो या करने वाले हो या फिर थोड़ी नॉलेज गेन कर रहे हो उसके बारे में। तो अगर आपने सुना है तो मतलब कि आपको ट्रेडिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि पेपर ट्रेडिंग होता क्या है। बेसिकली पेपर ट्रेडिंग में आप क्या करते हो, आप रियल टाइम चार्ट को देखते हो। उसको देखने के टाइम अगर आपकी जो एनालिसिस, स्ट्रेटेजी, प्लान जो भी आप मतलब यूज करते हो एक ट्रेड को लेने के लिए, उस ट्रेड में जब आप एंट्री लेते हो तो उस एंट्री लेने टाइम आप क्या करते हो, अपने नोटबुक में कोई या फिर पेपर में उसमें लिखते हो कि हाँ मैंने इतने क्रिप्टो कॉइन बाय किए इतने प्राइस के ऊपर, और यहाँ पे मेरी एंट्री है, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट होगा और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो इससे क्या होगा, जो भी आपका जो स्ट्रेटेजी है, जो भी आपका माइंडसेट है और जो भी आपने मतलब एनालिसिस की होगी, उसका आप ये देख सकते हो जो भी आपने नॉलेज गेन की वो सही है या गलत है। जो आप ट्रेड ले रहे हो, जो माइंडसेट से ट्रेड ले रहे हो, जो स्ट्रेटेजी फॉलो करके जो ट्रेड ले रहे हो, वो एक करेक्ट वे में जा रही है क्या नहीं। क्योंकि कभी भी जो ट्रेडर है उसको जब वो स्टार्ट करता है ट्रेडिंग, तो हमेशा जो भी डिसीजन हम लेते हैं वो सिर्फ गैस करके लेते हैं कि हाँ अभी हमें लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी और यहाँ से नीचे जाएगी, तो हम एंट्री ले लेते हैं जहाँ पे हमारा पैसा डूब जाता है। तो बेसिकली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले असली पैसे से ट्रेडिंग करने से पहले आप पेपर ट्रेडिंग करें, जहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी आप इम्प्लीमेंट करें। आप कौन से क्रिप्टो में बाय करना है, कौन से स्टॉक में बाय करना है। अगर स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर आप उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी देख सकते हो, आपका नॉलेज का एक्यूरेसी देख सकते हो। फिर उसके बाद जब आप रियल मनी लगाओगे तो फिर आप ज्यादा एक्यूरेट रहोगे, ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि हाँ मुझे यहाँ पे प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। तो इसे हम बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग, जहाँ पे आप रियल मनी नहीं यूज करते हो, आप सिर्फ पेपर में एंट्री, एग्जिट, अपना प्रॉफिट, और ये आप लास्ट में ये मतलब जो भी आप करोगे ये आपको 1 to 3 मंथ अपना कंटिन्यूसली करना है। और उसके बाद जो ये 3 महीने का एक एनालिटिक आपको बनाना है कि आपको कितने ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, कितने ट्रेड में लॉस हुआ। उसके हिसाब से फिर आपको पता चल जाए कि हाँ आप जो डेली बेसिस पे जो भी कर रहे हो आपकी नॉलेज गेन हो रही है क्या नहीं, आपका एक्सपीरियंस गेन हो रहा है कि नहीं, जो आप तरीके से ट्रेड ले रहे हो वो सही तरीके से ले रहे हो या गलत तरीके से ले रहे हो। उसके हिसाब से आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी। ये मैं बहुत ही अच्छा तरीका समझता हूँ कभी भी ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। ये तो बहुत ही बेटर है, अपने मेहनत के पैसे से आग लगाने से तो अच्छा ही है कि आप पेपर ट्रेडिंग करो, क्योंकि आपका मेहनत का पैसा अगर डूब जाएगा तो फिर आपको पता ही है कि आपको आप क्या करने वाले हो। तो बेसिकली आप पहले पेपर ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करने के बाद 1 to 3 मंथ इसे फॉलो करो, उसके बाद हम रियल मनी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अभी आप सोचते रहो कि मैं इतनी बड़ी वीडियो, मैं इतनी डिटेल वीडियो क्यों बना रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको बता दूंगा यूट्यूब पे इतनी बड़ी वीडियो बनाना मतलब बहुत ही डिसएडवांटेज है मेरे लिए, क्योंकि बड़ी वीडियो लोग ज्यादातर देखते नहीं है, उनको शॉर्ट वीडियो पसंद आती है। लेकिन मैं बड़ी वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा था तो मैं भी सोच रहा था कि मुझे कोई एक ऐसी वीडियो मिल जाए कि जिसमें मुझे पूरा ट्रेडिंग का स्टार्टिंग से लेके एंड तक का सब कुछ मिल जाए, जिसकी वजह से मुझे बाकी सारी वीडियो ढूंढने ना पड़े। स्ट्रेटेजी के लिए कौन सी वीडियो, फंडिंग के लिए कौन सी वीडियो, डिपॉजिट कैसा करे, अकाउंट कैसे क्रिएट करे, और उसमें ट्रेडिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करे। मतलब बेसिकली मैं आपको हर एक चीज इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो ज्यादा बड़ी होती जा रही है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँ कि आप थोड़ा टाइम निकाल के इस वीडियो को देखें। अगर आप सच में
ट्रेडिंग से अर्निंग करना चाहते हो तो, क्योंकि लर्निंग तो पहले करनी ही पड़ेगी, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा है। मैं इसमें आपको हर एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं सिर्फ आपको पॉइंट बता दिया लेकिन आपको उसका मतलब ही नहीं पता क्या वो होता क्या है। तो चलिए हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है वो है एक्चुअल फंडिंग, जहाँ पे हम अपने रियल मनी से ट्रेडिंग करने वाले हैं। अभी मैं बता दूं, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, करते हो, या फिर आपको ट्रेडिंग की नॉलेज है तो फिर आपको ये भी पता होगा ट्रेडिंग के भी अलग अलग टाइप होते हैं। ट्रेडिंग बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग और दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या करते हो आप? इंट्राडे में आप आज अगर कोई भी स्टॉक या फिर क्रिप्टो करेंसी बाय कर रहे हो तो फिर उसको आज रात तक आप कैसे भी सेल कर दोगे, चाहे आपको वहां प्रॉफिट हो रहा हो या फिर लॉस हो रहा हो। तो इसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं, जहाँ पे आप डेली बेसिस में अपने हर एक ट्रेड लेते हो, क्लोज करते हो, लेते हो, क्लोज करते हो, प्रॉफिट लॉस ये सब जनरेट करते हो। तो इसे ही हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं, जहाँ पे आप 5000 से लेके 25,000 तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इससे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। और अगर हम स्विंग ट्रेडर की बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग में आप क्या करते हो? अगर आप कोई आज क्रिप्टो बाय किए, कोई भी एक क्रिप्टो अगर आज बाय किए तो आप 2 से 3 दिन तक उससे होल्ड करके रखते हो, या फिर 1 वीक तक उसे होल्ड करके रखते हो, उसके बाद आप उसे सेल कर देते हो। तो इसे हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, जहाँ पे आप अगर क्रिप्टो करेंसी में बात करें तो आप 50,000 से लेके 1 लाख रुपीज तक का इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें आप कम से भी कम में कर सकते हो, लेकिन एक ये जो रेंज है, ये रेंज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो आरपीटी होता है, रिस्क पर ट्रेड, ये कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो आप अच्छे से फॉलो कर पाते हो, जिससे आपका जो आप लॉस करते हो ट्रेडिंग में वो कम होगा और आप प्रॉफिट ज्यादा जनरेट कर पाओगे। तो इसी से हम रियल फंडिंग से, मतलब रियल मनी से आप ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसे आपकी चॉइस कि आप इंट्राडे करो, मैंने आपको रेंज बता दिया। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें भी मैं आपको रेंज बता दिया। और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ट्रेडिंग का तो बात ही कुछ अलग होगी। आप इन्वेस्टमेंट में बस आप कितना भी आपको 10,000, 5,000, 2,000 जितना भी कोई क्रिप्टो में लगाना है तो लगा दो और उसको 4 से 5 साल तक बोल जाओ। तो इसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली ऐसा ही आप अपना इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए हम अपने अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्ट्रेटेजी। आपको स्ट्रेटेजी कौन सी फॉलो करना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके पेपर ट्रेडिंग करो। अगर आप बिगिनर हो तो, अगर आप बिगिनर नहीं हो, आपको ट्रेडिंग का नॉलेज है तो आप इस स्ट्रेटेजी से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो और अर्निंग आपको डेफिनेटली होगी। अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है, जैसा कि मैंने बोला कि एज ए बिगिनर आपको पहले पेपर ट्रेडिंग करना पड़ता है, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद आप रियल मनी डाल के ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये जो स्ट्रेटेजी बताने वाला ये 99% एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है। हर एक ट्रेडर इसे फॉलो करके प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। तो चलिए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और देख लेते हैं वो स्ट्रेटेजी है कौन सी। तो आप यहाँ देख सकते हो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे मैंने इथेरियम का चार्ट ओपन करके रखा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। और आप यहाँ देख सकते हो मैंने 2 इंडिकेटर्स यूज किए। मैं इसे पहले कैंसिल कर देता हूँ तो फिर आपको पता चल जाएगा ये 2 इंडिकेटर कौन से। मैं इसे वापस से अप्लाई करता हूँ, 1 मिनट। तो सिंपली आप इंडिकेटर्स पे जाओगे, आपको ट्रेडिंग व्यू का तो पता ही होगा। ये ट्रेडिंग व्यू पे मैंने ओपन करके रखा है। ट्रेडिंग व्यू का आपको बेसिक नॉलेज तो हो गया। अगर नहीं पता है तो फिर मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में, क्योंकि ये मुझे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। तो चलिए हम पहले इंडिकेटर्स अप्लाई कर लेते हैं कि आपको कौन सी इंडिकेटर्स को यूज़ करना है। सिंपली आप इंडिकेटर्स पे क्लिक करके इधर पे आपको पहले सर्च करना है पाइवोट। पाइवोट सर्च करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो पाइवोट पॉइंट्स स्टैंडर्ड आपको दिखता रहेगा। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, यह आपके चार्ट में अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको इधर सर्च करना है RSI सर्च करोगे तो आप थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको इधर पे दिखेगा स्टोकेस्टिक RSI को आपको सिलेक्ट करना है, ना कि RSI को। आपको स्टोकेस्टिक RSI को इस पर क्लिक करना है तो ये आपके चार्ट में अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मुझे 2 अप्लाई हो गया, मैं इधर एक कैंसिल कर देता हूँ। तो आप ये बेसिकली देख सकते हो मेरे चार्ट में अप्लाई हो चुके। तो ये जो स्ट्रेटेजी बेसिकली वर्क क्या करती है, तो बेसिकली मैं आपको बताया था कि ये से यूज़ कैसा करना है। तो आप इधर देख सकते हो कि मेरे चार्ट में आपको कुछ लाइन दिख रही होगी। ये जो लाइन है R मतलब होता है कि रेसिस्टेंस, और
पी मतलब होता है जहाँ से जो मार्केट है ज़्यादा, मतलब इसका जो एक बेस एरिया होता है उसे हम पी बोलते हैं। और अगर नीचे जाएंगे तो आपको एस दिखेगा। एस क्या होता है? सपोर्ट। आपको बेसिकली रेसिस्टेंस, सपोर्ट और बेस लाइन तो पता ही होगा, जो कि हर एक ट्रेडर को पता होता है। कोई भी एक बेसिक ट्रेडर को भी पता होता है कि ये क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने आरएसआई के ऊपर एक वीडियो बना चुकी है, उसको आप देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया है, हर एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन किया है। और मैंने पाइवट्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, जिसमें मैं बताया कि आप पाइवट्स को यूज़ करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, मैंने उसमें ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो बेसिकली आपको इधर पे कैसा एंट्री और एग्जिट लेना है, तो आप यहाँ देख सकते हो, ये जो पी दिख रहा है, पी, फिर ये जो मार्केट है, या आप देख सकते हो, आपको सेलिंग कैसा पता चलेगा। इधर आपको दिख रहा है, 1 मिनट में इसे छोटा करता हूँ और ब्रश लेता हूँ। ठीक है, आप सही है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो, आपको सेल कैसा करना है। आपका ये बेस लाइन है, ये आपको पता है बेस लाइन है। यहाँ से अगर मार्केट नीचे जा रही है, और आपको ये भी पता है कि ये रेसिस्टेंस, इधर आपको पता है, देखो इधर पे आर आपको दिख रहा होगा। इससे मैं थोड़ा दूर हटाता हूँ, तो आपको इधर आर दिख रहा है, ये रेसिस्टेंस है आपका। आपको उधर पे पहले बताया रेसिस्टेंस है। तो ये आर जो है, इससे अगर रिजेक्ट हो रही है, और आपका ये बेस लाइन है, और बेस लाइन से भी अगर नीचे जा रहे हैं, तो आप इधर देख सकते हो कि ये आरएसआई है, आरएसआई भी आपको इंडिकेट कर रहा है सेलिंग का। तो ये जो कंफर्मेशन है, ये जो 3 आप चीज़ आप देख रहे हो, इसको देखने के बाद आप मार्केट में एंट्री ले सकते हो, जहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। शॉर्ट सेलिंग मतलब कि मार्केट अगर नीचे भी जाएगा तो आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। कैसे? फ्यूचर ट्रेडिंग में। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप अगर मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए, तो आप दोनों तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। आपको एक बेटर स्ट्रेटेजी और आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपको इसको यूज़ कैसा करना है। तो इधर पे आप शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और अगर मैं आपको बाइंग के, अगर मैं स्पॉट ट्रेडिंग के लिए बताऊँ, तो मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1 मिनट, इसको छोटा करते हैं, हम कर्सर लेते हैं, और यह आप देख सकते हो, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है एक। तो ये जो सपोर्ट है इसका, ये जो सपोर्ट है, इधर पे आपको ये पता चल रहा है कि हाँ, ये जो मार्केट है एक सपोर्ट पर है। तो आपको वेट करना है कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन कब मुझे पता चलेगा? सपोर्ट, अगर ये जो सपोर्ट से आपको 2 लाइन दिख रही है, 2 कैंडल दिख रही है, अगर 2 कैंडल ग्रीन होती है, तो फिर आपको डेफिनेटली पता चल जाए कि हाँ, ये जो सपोर्ट है, इसको मार्केट को, ये क्रिप्टो को इधर से एक सपोर्ट मिले, आप यहाँ से एक एंट्री ले सकते हो। तो आप यहाँ पे एंट्री लोगे। कब तक आप एग्जिट नहीं करोगे? जब तक कि ये एक जो स्टॉप लॉस होता है, वो स्टॉप लॉस आपका हिट ना हो, जब तक आप इसमें एग्जिट नहीं लोगे। आप अपना प्रॉफिट जनरेट करते रहोगे जब तक ये मार्केट ऊपर जा रही है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से अगर आपने एंट्री ली, तो अगर आपने यहाँ से एंट्री ली, इसे थोड़ा छोटा करते हैं, तो अगर आपने यहाँ से एंट्री ली, तो आप यहाँ देख सकते हो, ये जो क्रिप्टो करेंसी कितना ऊपर गया है। आप देख सकते हो आपको प्रॉफिट हुआ कि नहीं। इधर पहले इंडिकेटर ने आपको सपोर्ट बताया, अगर सपोर्ट से आपने कंफर्मेशन देखा, हाँ ग्रीन कैंडल जनरेट हो रही है कि नहीं। ग्रीन कैंडल जनरेट होने के बाद या आपने आरएसआई देखा, आरएसआई भी ऊपर तरफ जा रहा है, तो इससे आपको ये पता चल गया कि हाँ, मेरे को एक एंट्री, मतलब मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ से, क्या मैं यहाँ से एंट्री ले सकता हूँ। तो आपको डेफिनेटली इधर पे एंट्री लेना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो करना है। आपको नहीं पता तो मैं इसके अगले वाले पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये जो बेसिकली जो स्ट्रेटेजी है, ये बहुत ही सिंपल है। आप अपने इंट्राडे स्ट्रेटेजी और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। टाइम फ्रेम आपका जैसा होगा, आपको अगर इंट्राडे करना है तो 5 मिनट, 15 मिनट, और अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो 30 मिनट्स का, 1 आवर का। तो चलिए हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बहुत ही रेयर वीडियोस आपको मिलेंगे। तो चलिए हम अपने वो पॉइंट पे चलते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसमें आपको ये देखना है कि जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, उसमें आप कितना % का रिस्क ले रहे हो और कितना % का रिवॉर्ड ले रहे हो। मेरे को नहीं है, मतलब हर एक ट्रेडर एक चीज़ ध्यान देता है, जो कि
वो है कि नेवर रिस्क मोर देन 1% ऑफ योर पोर्टफोलियो। आपको अपने पोर्टफोलियो के 1% से ज्यादा कोई भी ट्रेड में रिस्क नहीं लेना है। लेकिन हम लोग अगर देखा जाए तो हम छोटे ट्रेडर है, उतने ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है, तो फिर हम 1% से लेके 3% तक का देखा जाए तो रिस्क ले सकते हैं पर ट्रेड में, जिससे हमारा जो क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है। जहाँ हम 10 to 25,000 या फिर 1 लाख इन्वेस्ट करें तो फिर 1 to 3% का हम लोग रिस्क ले सकते हैं। अगर उससे ज्यादा कम लेंगे तो हमारा जो शेयर है तो हम बहुत कम शेयर बाय कर पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट है वो जो ध्यान देना वो आरपीटी, जो रिस्क पर ट्रेड, जैसा कि मैंने बोला आप कितना % का रिस्क ले रहे हो। अगर आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 1 लाख का अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें का 1% होता है 1000, मतलब कि जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 1000 से ज्यादा, उससे ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब कि 1000 का अगर आपको लॉस हो रहा है तो उधर ही पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, उधर ही पे आपका ऑटोमेटिक जो ट्रेड होगा वो क्लोज हो जाना चाहिए। स्टॉप लॉस एक ऐसा टूल है जो कि हर एक ट्रेडर यूज करता है अपने ट्रेडिंग, जो भी उसका पोजीशन होगा, जो भी उसने अपने ओपन पोजीशन रखी होगी उसको क्लोज करने के लिए वो अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस पहले से ही डिसाइड करके रखता है। अगर उसको लॉस हुआ तो इतने तक का जो उसका आरपीटी होगा, इतना लॉस होने पर उसका ट्रेड है वो कैंसिल हो जाए, और अगर उसको इतना प्रॉफिट हो रहा है तो इतने प्रॉफिट होने पर उसका जो ट्रेड है वो कैंसिल हो जाए। तो इसे हम रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। इसे मैं ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसको एक्सप्लेन करने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसके ऊपर मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए हम अपने लास्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बेसिकली आप मतलब क्या सोचते हो, आप ट्रेडिंग लेने के टाइम, एंट्री लेने के टाइम आपका जो माइंडसेट है, आप क्या सोच के माइंडसेट ले रहे हो, आपको क्यों ट्रेड ले रहे हो, वो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। साइकोलॉजी मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको हर एक ट्रेड में प्रॉफिट होगा, मतलब कि जो ट्रेडर होते हैं उनका जो साइकोलॉजी होता है वो एक विनिंग साइकोलॉजी होता है। जो प्रोफेशनल लोग रहते हैं उनको पता है कि उनको हर एक ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होने वाला है, और यह भी आपका साइकोलॉजी रहना चाहिए कि आपको हर एक ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होने वाला है। चाहे आप कितने भी प्रोफेशनल क्यों ना हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको कोई ना कोई ट्रेड में लॉस होगा ही होगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि हमें नहीं पता होती, जो हम नहीं देख पाते, जिसके वजह से हमारा लॉस हो जाता है। तो इससे ही हम कहते हैं क्या जो हमारा साइकोलॉजी है वो एक विनिंग साइकोलॉजी होना चाहिए, ना कि लूजिंग साइकोलॉजी। लूजिंग साइकोलॉजी क्या होती है, क्या हर एक ट्रेडर बोलता है कि मैं जितने भी ट्रेड लूंगा वो सब में मुझे प्रॉफिट होगा, तो इसे हम लूजिंग साइकोलॉजी बोलते हैं। आपको एक विनिंग साइकोलॉजी रखने के, हाँ मुझे अगर ये ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है तो हो सकता है कि मुझे 2-3 ट्रेड के बाद लॉस भी हो, तो इसे हम विनिंग साइकोलॉजी कहते हैं। और लोग का देखा जाए तो लोग प्रॉफिट भी गलत कैलकुलेट करते हैं, वो हमेशा प्रॉफिट देखते हैं कि प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है, लेकिन नहीं। जो आपने जितना भी ट्रेड लिया है वो ट्रेड लेने के बाद अगर आप वीकली एनालिटिक करोगे, अगर डे का एनालिटिक करें तो आप डे में अगर 2 ट्रेड ले रहे हो, 2 ट्रेड में अगर आपका एक ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है और एक ट्रेड में लॉस हो रहा है, तो उसके बाद जो कि आपका एक मनी बचता है जितना भी, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। तो जैसे कि आपने 2 ट्रेड लिया तो एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ और दूसरे ट्रेड में आपको लॉस हुआ, तो उसको माइनस करके जो आपका जितना भी पैसा बचता है उससे हम प्रॉफिट कहते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 10,000 लगाया तो आपको पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हुआ और दूसरे ट्रेड में लॉस हुआ तो उसको आप कैलकुलेट ही नहीं करोगे, ऐसा नहीं होता है। आपको आपका लॉस माइनस करने के बाद जो आपका जो पैसा बचता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। तो इसी साइकोलॉजी को रख कर ध्यान में आपको अपना जो ट्रेड लेना है। तो इस वीडियो में आई होप आपको ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करना है आपको हर एक चीज पता चल गई होगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग टू एंड से आपको हर एक चीज बताया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं अपने यूट्यूब चैनल में ऐसे क्रिप्टो एजुकेशनल वीडियो, क्रिप्टो के ऊपर एनालिसिस की वीडियो बनाता रहता और आपकी मदद करता रहता, क्योंकि लर्न टुडे अर्न टुमारो।